नमस्कार। संस्कृति विभाग के रेडियो जय घोष पर मैं समरीन आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूं हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। आज की जो हमारी शख्सियत हैं, उन्होंने आपदा में अवसर को तलाशा है और चाय जैसे बिजनेस को एक अलग मकाम तक पहुंचाया है। आपने चाय की गुणवत्ता के साथ साथ चाय के स्वाद का भी बहुत ख्याल रखा है और इस वजह से लखनऊ में जो आपका वेंचर है प्रोफेसर चाय वाले के नाम से बहुत मशहूर है और लोग बहुत पसंद करते हैं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं महेश्वर दयाल गुप्ता जी। स्वागत है आपका हमारे इस शो में। आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे हम कि एक प्रोफेसर और चाय के बीच के ये केमिस्ट्री की शुरुआत कब हुई, इसके बारे में हमें बताइए। मैम, मैं तो प्रोफेसर लगभग 17 साल से हूँ। 17 साल से मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ। अच्छा। लेकिन प्रोफेसर चाय वाले की शुरुआत कोविड में हुई। 2020 में ऐसा हुआ कि बहुत लोग नौकरी से बेदखल हो गए, बहुत लोग की सैलरी कम हो गई, आना जाना सैलरी का कम होता गया, तो बहुत लोग डिप्रेशन में चले गए। तो हमने सोचा कुछ ऐसा बिजनेस करना है जो बिजनेस रेंटेड फ्री हो। बहुत सारे मॉल में शॉप्स बंद हो गए, रेंट जाता था तो सुसाइड करने लगे लोग। तो इसी पे हमने काम करना शुरू किया और 1 साल तक सोचा विचारा। 2021 में फिर से कोविड आ गया। उस समय स्थिति बहुत भयावह रही। आफ्टर डेट हमने एक अपना कंपनी बनाया है, प्रोफेसर चाय वाला प्राइवेट लिमिटेड, और मैं आगे बढ़ गया। ओके। आप अगर हम चाय की गुणवत्ता की बात करें जी, और आयुर्वेदिक चाय का भी आप इस्तेमाल करते हैं, क्या कुछ है, क्या खासियत है आपकी चाय की? मैम, गवर्नमेंट ने हमको स्टार्टअप दिया है। अच्छा। और स्टार्टअप देने का मतलब ही होता है कि यूनिक कुछ कर रहे हैं। आजकल हर आदमी कह रहा है कि मेरा ये स्टार्टअप है, मेरा ये स्टार्टअप है, लेकिन अगर सर्टिफिकेशन की बात कर लिया जाए तो किसी के पास कुछ नहीं है। हाँ। तो मेरी चाय जो है ऑर्गेनिक टी है, आयुर्वेदिक टी है। इससे स्ट्रेस दूर होता है तुरंत। आप चाय पीजिए, तुरंत आपका तनाव कम हो जाएगा। क्या बात कर रहे हैं? जी, एग्जैक्टली। और लगातार आप पी रहे हैं चाय, धीरे धीरे करके हेयर फॉल रुक जाएंगे। मेरा पहले वाला फोटो आप देख सकती हैं, मेरे बाल नहीं थे। अच्छा। आप देखिए, धीरे धीरे दिख रहे हैं कि हाँ, हेयर आ रहे हैं। क्या बात है। मतलब अगर आप किसी परेशानी में हैं, स्ट्रेस में हैं, तो आपकी ये चाय बहुत काम आ सकती है। 100% फिजिकली भी और मेंटल हेल्थ के लिए भी। मेंटल हेल्थ के लिए भी। जी। तो क्या क्या सीक्रेट रेसिपीज हैं, क्या क्या जड़ी बूटियां हैं जिनका इस्तेमाल आप चाय में करते हैं? अब इसको बताएंगे तो हर आदमी प्रोफेसर चाय वाला बन देखिए, सेहत की जरूरत सबको है और हम हैं यहाँ पर लोगों के भले के लिए। तो फिर भी कुछ मैं चाहूंगी कि आप थोड़ी सी टिप्स दें जिससे हमारे जो दर्शक आपको इस वक्त देख और सुन रहे हैं वो अपने घर में भी सेहतमंद चाय पिए। हाँ, सेहतमंद चाय पिए। हम लोग तो नॉर्मल जैसे कि आपका अदरक वगैरह हुआ वो सब यूज करते हैं, साथ में अश्वगंधा भी यूज करते हैं, और हम मसाला बनाते हैं जिसमें दालचीनी वगैरह रहता है। तो इससे ये होगा कि अगर किसी को ब्लॉकेज वगैरह है, अब ब्लॉकेज में भी लोग कहते हैं कि दालचीनी का काढ़ा पियो, तो हमारे चाय में ऑलरेडी दालचीनी रहता है। तो कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ को भी और शारीरिक हेल्थ को भी प्यूरिफाई रेक्टिफाई करता है। और इसके साथ अगर बिजनेस की बात करें तो चाय के साथ हमारे पास चाइनीज कॉम्बो है। चाइनीज कॉम्बो है आपके पास? जी। अच्छा। जी हाँ, चाइनीज में जैसे चिल्ली पोटैटो, हनी चिल्ली पोटैटो, मोमोज। अच्छा, आप स्टार्टर्स भी देते हैं? स्टार्टर भी देते हैं और कुछ खाने टाइप की भी है चीज़ें हो जाती हैं। और ये भी इसमें यूनिक है, भी आपको बताना चाहेंगे। अच्छा। जो भी हम वेजी यूज करते हैं सब ऑर्गेनिक है। खुद का फार्म हाउस है, उसमें खुद हम ऑर्गेनिक उसको बोते हैं, उगाते हैं और उसको अपने शॉप पे देते हैं। कोई भी चाय वाला ऑर्गेनिक वेजी यूज नहीं करता, इसलिए हमको गवर्नमेंट ने दिया है स्टार्टअप। क्या बात है, अपने आप में बहुत अलग और ख़ास है ये। कि आप अगर चाय जिसको कहते हैं कि बहुत नुकसान करती है, 2 कप से ज़्यादा दिन भर में नहीं पीनी चाहिए, मना किया जाता है, उसको तो आप हेल्दी कर ही रहे हैं। और साथ ही साथ जो आप स्नैक्स दे रहे हैं साथ में, उसको भी आप कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे फॉर्म में दिया जाए जो सेहत के लिए नुकसानदेह ना हो। स्टार्टअप की अगर हम बात करें तो हमारी जो युवा पीढ़ी है, अगर वो अपना कोई बिजनेस शुरू करना चाहती है तो किस तरह की चुनौतियां आपने फेस की उसके बारे में हमें बताइए, और किस तरह से शुरुआत की जा सकती है स्टार्टअप की जिसमें सरकार भी आपकी मदद करती है, इसके बारे में हमें जानकारी दीजिए। देखिए, अगर हम कोई यूनिक काम करते हैं तो गवर्नमेंट हमारे के लिए हमेशा तैयार है जी। उस यूनिक काम को हमको गवर्नमेंट तक पहुंचाना होगा कि हम क्या कर रहे हैं। जैसे हमने चाय वाला शुरू किया, तो चाय वाला जो कॉन्सेप्ट है इसमें है कि मैं ई व्हीकल को रोड पे लगाऊंगा, तो रोड पे लगाऊंगा तो प्रॉपर नगर निगम परमिशन देगा। या कुछ रेंटेड प्लेस पे भी करता हूँ तो ज़्यादा रेंटेड नहीं रहेगा, पीछे एक रूम लेके आगे की तरफ हम कार्ड लगाएंगे। कार्ड जो मेरा है
ई रिक्शा पे बना हुआ है, कोई भी गवर्नमेंट को, कोई भी पब्लिक को पॉल्यूशन नहीं दे रहा है, एटमॉस्फेयर को सही रख रहा है, साथ में उस पर सोलर इंस्टॉल है, तो सोने पे सुहागा हो गया। क्या बात है। तो मतलब कहीं भी हम किसी को भी दिक्कत परेशानी नहीं कर रहे हैं। तो यही गवर्नमेंट को लगा कि इनका कुछ यूनिक है, तो उन्होंने हमें स्टार्टअप दिया। जब स्टार्टअप दिया तो उसके बाद से बहुत सारे इनक्यूबेशन सेंटर में आपको इनक्यूबेट होना पड़ता है। तो लखनऊ में आपका एकेटिव कलाम इनक्यूबेशन सेंटर है जानकीपुरम में, आप उससे इनक्यूबेट हो जाएंगे तो आपको कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट भी गवर्नमेंट से मिलेगा, लाइक मार्केटिंग सपोर्ट, लाइक स्टाफ का सपोर्ट, लाइक मैनेजर की सैलरी, या कुछ लॉसेस भी जा रहे होंगे तो गवर्नमेंट आपको प्रॉपर सपोर्ट करता है, जो हमें भी कर रहा है। हाँ जी मैम। आपने एक किताब का भी जिक्र किया था अभी हमारी बातचीत में, उस किताब के बारे में बताइए, क्या विषय है उसका और किताब लिखना जहन में कब आया? मैम जब पढ़ा रहा था, अभी भी पढ़ा ही रहा हूँ जी, तो 2012 में हमने 2011 में हमने मैन्युफैक्चरिंग की बुक लिखी थी। अच्छा। और बहुत अच्छी, जो इंजीनियरिंग के बच्चे हैं इस समय सिलेबस में हट के वो सेकेंड ईयर में चला गया, उस समय फर्स्ट ईयर में चलता था, कॉमन फॉर ऑल होता था, सारे ब्रांच के बच्चे पढ़ते थे, लाइक कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, केमिकल इंजीनियरिंग, सब कॉमन में पढ़ते थे, मैन्युफैक्चरिंग सबको आना चाहिए जी। तो उस समय हमने लिखा था, बहुत पॉपुलर बुक है हमारी, खूब चलती है, इस समय यूनिवर्सिटीज में चलती है, और सेकेंड ईयर के जो बच्चे हैं ना, हाँ उसको भी ये लोग पढ़ते हैं। एक क्वेश्चन का जवाब देना मैं भूल गया था कि हमने क्या क्या कठिनाई इस पे झेली। देखिए, कोई भी स्टार्टअप में कठिनाई तो होता ही है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसको उठने में 1 साल लग जाते हैं जी, दौड़ने में 1.5 साल लग जाते हैं, वैसे ही बिजनेस को समझना होता है। आजकल का यूथ करता क्या है, 4 दिन काम किया, नहीं प्रॉफिट आ रहा, चेंज करो, 4 दिन काम किया, नहीं हो रहा है, चेंज करो। उसमें समय देना पड़ता है, समझना पड़ता है। एक चीज को ज्ञान लेने के लिए हम लोग को 20 साल देना पड़ता है, ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, डॉक्टरेट किया, तब जाके एक छोटी चीज समझ पाते हैं। बहुत सही बात कही आपने। हाँ, तो उसके लिए बिजनेस करने के लिए इतना आसान नहीं होता, हर चीज समझिए, और बिजनेस से आसान कुछ नहीं है। पहले आप समझ लो, आप मोहब्बत तो करो उससे जी। अब 2 दिन 4 दिन की मोहब्बत कितने दिन टिकेगी? ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही कि आपको अगर फायदा लेना है तो आपको नुकसान और झेलना पड़ेगा जी, उठाने की आप में हिम्मत होनी चाहिए। जो नुकसान और रिस्क उठाता है जी, मतलब भगवान उसी का मुकद्दर भी लिखते हैं, और वही असली हकदार भी है पैसा कमाने का जी। हाँ, सब लोग हकदार नहीं है पैसा कमाने का, कि और पैसा के लिए थोड़ी सी तो परेशानी झेलनी ही पड़ती है। ये जो आपने अलग तरह की चाय और उसकी गुणवत्ता मेंटेन की है, ये आपकी अपनी है या फिर पारंपरिक जो चाय हमारे आयुर्वेद में थी उनसे आप इंस्पायर्ड हैं? उनसे ही है। अच्छा। जो पारंपरिक आयुर्वेद में चाय थी उसी को मैं पब्लिक में लेके आ रहा हूँ। आपने उस पर रिसर्च करी? जी जी, उसी पे हमने काम किया, और हमने ये भी एक देने के लिए कोशिश की, जैसे प्रोफेसर नाम है, प्रोफेसर चाय वाला, तो थोड़ा सा कैची नाम है। अब बहुत लोग सोचते हैं कि है क्या, ये प्रोफेसर है भी कि नहीं है, कहीं से निकाला गया तो नहीं है। उसके लिए मैं जानकारी आपको दे रहा हूँ। मैं आज भी वर्किंग प्रोफेसर हूँ, मैं पढ़ाने के बाद आपके स्टूडियो में आया हूँ। मैं आपका विषय जानना चाहती हूँ कि आप एज ए प्रोफेसर किस सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं? अलग अलग सेम में, अलग अलग ईयर में अलग अलग सब्जेक्ट मिलते हैं। अच्छा। फिलहाल में मैं रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पढ़ा रहा हूँ। अच्छा। हाँ, लास्ट ईयर में मैं एंटरप्रेन्योर पढ़ाया था। एंटरप्रेन्योर यही है जो मैं कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट चाय वाला। हाँ, ये भी सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, मैन्युफैक्चरिंग पढ़ाता हूँ, मटेरियल। कितने स्टूडेंट्स आपसे इंस्पायर होके बिजनेस उन्होंने शुरुआत की? बहुत करते हैं। अच्छा। एक्चुअली मेरे आते हैं आपके पास सलाह लेने के लिए? बहुत आते हैं, सलाह लेते हैं, मैं उनको पूरा समझाता हूँ जी। हाँ, बहुत सारी चीजें से। कोई एक उदाहरण जो आप देना चाहें, आपको देखा, आप उनके रोल मॉडल बने और फिर उन्होंने आपको देखकर स्टार्टअप किया हो? मैं तो एक उदाहरण क्या, मैं कई बता दे रहा हूँ। जैसे भवानी बाजार पे मेरी शॉप है, जानकीपुरम एक्सटेंशन पे। तो जब मैं शुरू किया तो अभी लास्ट ईयर नवरात्रि के लास्ट वाले दिन 2020 में अप्रैल में चालू किया था। 9 अप्रैल एग्जैक्ट डेट है। अच्छा। तो वहाँ पे कोई चाय वाला नहीं था। अगल बगल मेरे स्टूडेंट जिसको मैंने BBAU में पढ़ाया था, सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में, वो मेरा देखा देखी खोल दिया। जब लॉस में जाने लगा तो मेरे पास आया कि सर आप हमें समझाइए क्या करना है, क्या गलती कर रहा हूँ। हाँ, क्या गलती कर रहा हूँ। तो मैंने उसको समझाया, अब जाके वो लाइन पे आ गया है। क्या बात है। वहीं पे अच्छा, क्यों जरूरत लगी आपको कि आपको आपने चाय का बिजनेस स्टार्ट किया? जी। बहुत सारे और ऑप्शंस थे। जी। आपको क्या लगता है ये जो ठेले पे चाय मिलती है, मैंने इसके बारे में कई चीजें जो ड्रॉबैक्स हैं इसके, एक तो ये एल्युमिनियम में बनती है, फिर एल्युमिनियम खुरचा जाता है, फिर कहते हैं कि कई बार चाय की पत्ती का इस्तेमाल होता है, उसकी गुणवत्ता का ख्याल नहीं रखा जाता है। आपने चाय के ही बिजनेस को क्यों ऑप्ट किया? मैम देखिए, हमें एक मैसेज देना था
जी, सोशल को, वही नाम की मैं आपसे चर्चा कर रहा था, प्रोफेसर चाय वाला प्राइवेट लिमिटेड। ये प्रोफेसर कैसा है? और दूसरी चीज़, मैं खुद जो भी बिजनेस करता हूँ उसमें लग जाता हूँ। मैं पढ़ाने के बाद से कई बार होता है, मैं शॉप पे मिलता हूँ, 99% मिलता हूँ। अच्छा। कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, सब चीज़ ऑडिट चला करता है, ऑडिट आपका। चलता है, लुक आफ्टर करता हूँ, कभी टेस्ट करता हूँ कि क्वालिटी मेंटेन हो रही कि नहीं हो रही है। और समाज को मैसेज ये देना चाह रहा हूँ कि एक प्रोफेसर होके आदमी चाय बेच सकता है। चाय को लोग सोचते हैं सबसे लो कैटेगरी का बिजनेस जी। तो एक पढ़ा लिखा आदमी अगर नौकरी नहीं है तो एक ही ऑप्शन नहीं है कि सुसाइड कर ले जी। उसके पास ऑप्शन है कि अगर पैसा नहीं है तो 5,000 में ठेला चालू करके सब्जी बेचे। सब्जी बेचना छोटा चीज थोड़े है। अब 1,000-2,000 रुपए का सब्जी लाइए, धोलिए, पोछिए और नीट एंड क्लीन करके उसको शाम को 5,000 में आप बेच लेंगे। भाई जब सब्जी हम खरीदते हैं, जैसे नेनुआ की बात करें तो 5 रुपए किलो है जो किसान से लेते हैं, और मार्केट में आपको 40 से कम नहीं मिलेगा, 10 रुपए पाव। तो आप देखिए धन कितना गुना हुआ एक दिन में जी। तो कोई भी बिजनेस छोटा बड़ा नहीं होता, उसको सोचने की जरूरत है। और एक वर्किंग प्रोफेसर रोड पे खड़ा होकर चाय बेच सकता है तो सुसाइड करना ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए। आपने तैयारी किया, 2 साल 4 साल समय दिया, कुछ नहीं बन पाए तो आप अपने आप को सही से रिसेप में लाइए और छोटा मोटा बिजनेस करिए। बहुत लोग कहते हैं पैसा नहीं है, बिजनेस हम कैसे करेंगे? पैसा नहीं है, बिना पैसे का बिजनेस होता है, सोच से बिजनेस होता है, समझदारी से बिजनेस होता है। ओला उबर ने पैसे से बिजनेस नहीं किया, जोमेटो स्विगी ने पैसे से बिजनेस नहीं किया, दिमाग से बिजनेस किया, आइडिया से बिजनेस किया, आइडिया से बिजनेस किया। उसी यूनिक आइडिया को मैं लेके आया कि छोटे पैसे में हम बिजनेस कर सकते हैं। महेश्वर जी, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि आपके जहन में आया चाय का बिजनेस जी, और आपको लोकप्रियता धीरे धीरे हासिल हुई। हाँ, शुरुआती दौर में क्या चुनौतियां रहीं और क्या गलतियां हैं जो शुरुआती दौर में लोग करते हैं और नुकसान उठाते हैं? शुरुआती दौर में ये होता है कि आदमी को समझना पड़ता है क्या है बिजनेस। जो आदमी समझता नहीं है, 1 महीना 2 महीने 3 महीने उस पर समय नहीं लगाता है तो उसको बाद में मालूम चलता है कि ये दिक्कत हो रहा है। दूसरी चीज़ें कि जैसे आप जब बिजनेस करते हैं, कोई भी चीज़ बिजनेस करते हैं, स्टाफ को भी समझना पड़ता है कि स्टाफ की रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही है। ये आपसी बिजनेस, कस्टमर भी देखना पड़ता है, कस्टमर क्या चाहता है। आजकल का कस्टमर कुछ यूनिक चाहता है, कुछ अच्छा चाहता है, कुछ बढ़िया चाहता है, हाइजेनिक चाहता है, सस्ता रेट पे चाहता है, उसकी भी चीज़ें ध्यान पर रखनी पड़ती है। तो यही सब चीज़ें रही जिस पे मैं अभी भी वर्क कर रहा हूँ। ये सब चीज़ें हैं कि हमेशा नहीं चलेगी। जैसे टाइटन धीरे धीरे विलुप्त होता गया, एलएमएल वेस्पा विलुप्त होता गया, तो हमें इस पर काम करने की ज़रूरत है और करते ही जा रहा हूँ। और आज के डेट में है कि बहुत बढ़िया मैं अपनी शॉप चला रहा हूँ। जो भी चीज़ें हैं, जहाँ जहाँ मेरी आउटलेट है, सब ग्रीन पे आ गई हैं। शुरुआती 6 महीना बहुत लॉस में चला जी, धीरे धीरे लॉस कवर हुआ, अब ब्रेक इवन टूटा, क्योंकि वर्कर की सैलरी बहुत होती है। एक शॉप आप खोलिए, 5-6 वर्कर रखिए तो 50-60 हज़ार रुपये का फिक्स है कि सैलरी देना ही है, प्लस रेंटल हो गया। तो ब्रेक इवन तोड़ने के लिए 10-12 हज़ार का सेल होना चाहिए, तब आप लॉस में नहीं जाओगे जी। धीरे धीरे आपकी सेल बढ़ेगी, वैसे ही कच्चा बिजनेस में प्रॉफिट जनरेट होता है। ये तो बातचीत हुई एज अ बिजनेसमैन जी। अब चूंकि लखनऊ है और सब जानते हैं कि लखनऊ में चाय के जो लवर्स हैं, टी लवर्स हैं, वो बहुत हैं। ऐसे में क्या होता है कि कभी कभी हम ऐसे ठेलों पे भी चाय पी लेते हैं, ऐसी जगह पे भी चाय पी लेते हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह होता है जी, तो वो जो टी लवर्स हैं उनको चाय पीने से पहले क्या क्या ऐसी बातें हैं जो नोटिस करनी चाहिए और साफ उसके लिए कह देना चाहिए कि ये आप प्रिकॉशन करेंगे तो आपके यहाँ से चाय ली जाएगी, या इन चीज़ों का आप ख्याल रखें तो आपके यहाँ से चाय ली जाएगी? उनको तो हाइजीनिक चीज़ तो देखना चाहिए, जहाँ से हम ले रहे हैं वहाँ पे मक्खियाँ ना हो, गंदगी ना हो, जिससे जो बना के हमें दे रहा है वो मटमैला ना हो, गंदा कपड़ा ना पहना, देखने में नहाया धोया हो, साफ सुथरा हो, ग्लव्स टोपी पहना हो, हाइजीन मेंटेन करे तो चीजें नुकसान नहीं। पेपर कप का बहुत चलन है, हाँ, उसको रिप्लेस कर सकते हैं कुल्हड़ के साथ। हाँ, हम लोग कुल्हड़ में ही देते हैं। एल्युमिनियम का जो बर्तन होता है वो हम सब जानते हैं कि आजकल जो रिसर्च आई है उससे ये साफ जाहिर है कि वो बहुत नुकसान करता है। तो ये छोटी छोटी बातों का हम ख्याल रखकर अपनी सेहत का भी ख्याल रख सकते हैं और साथ ही साथ चाय से जो हमारी मोहब्बत है उसको भी जारी रख सकते हैं। और चाय पत्ती भी रिपीट नहीं होना चाहिए, जैसा आपने भी कहा था जी। एक बॉयल के बाद फिर उसको हटा देना चाहिए, उसकी कोई जरूरत नहीं कि रिपीट करें। महेश्वर जी, एक बहुत कॉमन सी बात जो मेरे जहन में आती है कि बिजनेस कई लोग शुरू करते हैं लेकिन ब्रांड जो है वो बहुत कम लोग बन पाते हैं। आप आज लखनऊ में एक ब्रांड की तरह हैं प्रोफेसर चाय वाला। आपने क्या टेक्निक्स, क्या टैक्टिक्स इस्तेमाल की अपने नाम को ब्रांड बनाने के लिए? मैम, जो भी आपके मार्केटिंग टूल है मैं वही पढ़ाता हूँ एंटरप्रेन्योर
जी। तो उसमें मार्केटिंग टूल के थोड़ा बहुत जानकारी है, जैसे कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, अपनी विजिबिलिटी दिखाना, फेसबुक इंस्टा प्रमोशन कराना, लोगों को टी शर्ट बांटना, ई रिक्शा में कवर लगवाना, कैंपेन चलवाना, ऐड चलवाना, गूगल ऐड चलवाना, इंस्टा ऐड चलवाना, वो सब चलती रहती है। हमने एक छोटा सा सिस्टम बना लिया है, डिजिटल मार्केटिंग की टीम। वो टीम दे आर मतलब डूइंग सच अ थिंग, सब उनको मैं बता देता हूँ, बाकी वो अपने ज्ञान बुद्धि विवेक से करते हैं, उनका वही काम ही है करना। अच्छा। जी 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 जी। तो ब्रांडिंग के लिए जो भी चीज़ें होती है, छोटे छोटे बच्चों से हम कुछ बुलवाते हैं कि क्या आपको अच्छा लगा, कैसा लगा, सब बोलते हैं, सब वेबसाइट पर डाल जाता है, हमारे जो भी सोशल पेजेज हैं उस पर जाती हैं। और धीरे धीरे वायरल भी हो रही हैं। अभी एक ने बोला कि आपकी तो चाय बहुत आयुर्वेदिक है, अभी मैं देखा लगभग 3 लाख लोगों ने उसे देखा है। क्या बात है। इंस्टा पे आज ही मैं चेक कर रहा था अभी। अच्छा। उसकी व्यू 3 लाख के आसपास गई है। बहुत अच्छे। तो यही सारी चीज़ें हैं, एक दिन का काम नहीं होता ना, जैसे हमने आपको पहले ही बता दिया कि बच्चा पैदा होता है और तुरंत सोचेंगे कि दौड़ जाए, तो नहीं दौड़ेगा, समय लेगा। बिल्कुल। बस वही है, ब्रांड तो बन ही रहा है, लोग प्यार करते हैं, और क्या चाहिए। और अपने एक्सपीरियंस से आप हमारे जो बिजनेस करना चाहते हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? कोई भी बिजनेस छोटा बड़ा नहीं होता है, जैसा पैसा है आप उस पैसे के हिसाब से आप बिजनेस करिए। ज़्यादा पैसा लगाने पे कम पैसा आता है। कुछ ऐसे बिजनेस है जो कम पैसे में ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है, वो कच्चा बिजनेस होता है, जैसे सब्जी का बिजनेस, फल का बिजनेस, चाय का बिजनेस, होटल लाइन, इसमें कम पैसा लगाना है, ज़्यादा पैसा आएगा। कुछ बिजनेस ऐसे हैं ज़्यादा पैसा लगाना, लाइक आपने कुछ एजेंसी ले लिया, हीरो होंडा का, मारुति का, तो करोड़ों इन्वेस्टमेंट होंगे। करोड़ों इन्वेस्टमेंट के बाद से आपका लाखों में प्रॉफिट आएगा। यहाँ लाखों भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, हज़ारों के इन्वेस्टमेंट में लाखों का प्रॉफिट है। कौन सा बिजनेस अच्छा है बताइए? तो समझने की ज़रूरत है। आप बिजनेस को समझिए, शुरुआत करिए, 4-6 जगह खुद बैठ के एनालिसिस करिए, पूछिए नहीं, क्योंकि जो भी बिजनेस मैन होगा वो सही चीज़ें नहीं बताएगा। हमें भी बहुत लोग कहे कि क्या करने जा रहे हो, मैंने बोला कि चाय बिजनेस मेरा काम नहीं है, मेरा काम है लोगों तक अपनी बातें पहुंचाना। इसी अपनी बात के साथ मैं इस रोड पे आ गया और बन गया प्रोफेसर चाय वाला। क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया महेश्वर दयाल जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और बहुत अच्छी बात कही महेश्वर जी ने कि अगर आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो रिस्क और नुकसान उठाने का हौसला रखिए। और कोई भी बिजनेस छोटा या बड़ा नहीं होता, कम लागत में भी आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। ज़रूरत है वो समझ होने की और थोड़े से अनुभव की। इसी के साथ इस कार्यक्रम को हम यहीं पर वाइंड अप करेंगे। अगले अंक में किसी नई शख्सियत से हम आपकी फिर से मुलाकात कराएंगे। आप देखते और सुनते रहिए 107.8 FM रेडियो जय घोष। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम, थैंक यू सो मच। जय घोष।